मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुज़ुर्गों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए। और आज हम इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं, और वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान से जो हमारे बहन भाई ख़ानदान, वेदर एजुकेशन चाहे इकॉनमी या इमिग्रेशन या किसी भी तरीके से जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, तो यहाँ पर उनको चर्च फैमिली जो है ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है कि वो अपने कल्चर और अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेज हो सकें। इस मामले में जो इंडियन पाकिस्तानी पास्टर्स हैं, चर्च प्लांटर्स हैं, जिनको खुदा ने इस बात का बोझ दिया है, वो इस खिदमत को लेकर, इस बोझ को लेकर आगे बढ़ते हैं और यूं वो उनके दरमियान खुदा उनके काम को करते हैं। ऑल्दो हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हम सब जानते हैं कि जो करंट स्टडीज़ आ रही है उसके मुताबिक क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न वाइट क्रिश्चियनिटी इज़ क्रम्बलिंग, और चर्च जो है बड़ा कमज़ोर है। एक बारना रिसर्च के मुताबिक रिसेंटली पिछले साल में जो हुई, 38% अमेरिकन पास्टर्स आर क्विटिंग देयर मिनिस्ट्री, वो अपनी खिदमत को छोड़ रहे हैं और वो किसी और काम को ढूंढ रहे हैं। अब इंग्लैंड के अंदर, मुझे अभी ये मैंने कल एक रिपोर्ट परसों पढ़ी है, उसके मुताबिक तकरीबन 350 चर्चेज अगले 5 सालों के अंदर, यानी अगले 2026 तक यूके के अंदर जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। और उनकी कमेटी को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया गया है जी कि एज सून एज पॉसिबल जो है इस जगह को वकेट कर दें। ना सिर्फ ये, बल्कि जो थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो डिपार्टमेंट क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है मेरे जीजो कि जो वेस्टर्न वाइट जो सेंट्रलिटी थी पूरी दुनिया में चर्च की, मिशन सेंटरनेस की, वो शिफ्ट हो गई है। और अब इसका बोझ जो है वो नॉन वाइट ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स हैं उनके कंधों पर है। और इसीलिए आज हम जो गुफ्तगू करेंगे, विच इज़ कॉल्ड रिवर्स मिसियोलॉजी, रिवर्स चर्च प्लांटिंग, क्योंकि अब जो इमिग्रेंट्स और जो लोग नॉन वेस्टर्न, नॉन नॉर्दर्न कंट्री से, अफ्रीकन, लैटिनोज, एशियंस और बाकी जो कंट्रीज, बाकी जो खिते हैं, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, नाउ दे आर इमर्जिंग लीडर्स इवन इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान का किरदार बड़ा इसलिए अहम है कि अमेरिका के अंदर चर्च ग्रोथ मूवमेंट, जो कि 1970 की दहाई में शुरू हुई और जो फुल ऑर्थोडॉक्स सेमिनरी से डोनाल्ड मैकगैवरन और चंद दोस्तों ने इस ग्रोथ को शुरू किया और पढ़ाया, उसका मॉडल उन्होंने सियालकोट से, इंडिया पाकिस्तान से अडॉप्ट किया। और ये लिखी पड़ी बात है। मैं आज इस लिहाज से बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि हम रिवर्स मिसियोलॉजी की तरफ से होते हुए 3 शहरों के अंदर जो इंडियन पाकिस्तानी चर्चेज और उनके लीडर्स हैं, जो प्लांटर्स हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ पास्टर जतिंदर गिल साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क। हमारे साथ भाई सफदर मसीह हैं, ऑल द वे फ्रॉम फिलाडेल्फिया। और मैं खुद यहाँ सदर्न कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स से आपके साथ मुखातिब हूँ। पास्टर जतिंदर गिल साहब, वेलकम। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। इट्स ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस। बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस खास गुफ्तगू का हिस्सा बन सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। भाई सफदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और खुदा के फजल से जो भी उसकी मर्जी होगी वो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों तक हाँ जी, पहुंचे। थैंक यू वेरी मच जी। जी, हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने दोनों भाइयों के पास ये अपने कलीसिया का अपना तारुफ करवाएंगे। लेकिन चूंकि हम बात करें चर्च प्लांटिंग की, और चर्च प्लांटिंग जो है ये ग्रेट कमीशन का हिस्सा है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जाओ और दुनिया को तालीम दो और उनको शागिर्द बनाओ। इस लिहाज से चर्च की जो बुनियाद है वो खुदावंद यीशु मसीह ने रखी, और पतरस को कहा और उसको ये ऐलान किया मत्ती 16 बाब के 18 आयत में कि मैं इस पत्थर पर अपनी इक्लीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया ग्रेट कमीशन का हिस्सा रही। यरूशलेम से कलीसिया शुरू होती है, यरूशलेम से यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया के इंतहा तक, और यूं हमारे खिते तक पहुंचती है। यहाँ से जब मॉडर्न, अगर हम 19वीं 20वीं सदी की बात करें, 1960s का मेरे ख्याल में एरा है जिसमें ज़्यादा लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका आना शुरू हुए। तो शुरू करते हैं पास्टर जतिंदर गिल साहब से। पास्टर जतिंदर गिल साहब, आप प्लीज़ काइंडली हमें बताएंगे कि आपके चर्च की और आपकी खिदमत का जो आगाज़ है वो कैसे और किस तरह हुआ। श्योर। बड़ी खुशी है इस बात को टेस्टिफाई करने के लिए कि खुदावन जो है उसने एक प्रॉमिस दिया है, उसने वायदा दिया है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जितने अधलोक के फाटक हैं, ये जो हेल की जितनी ताकत है, वो कलीसिया पर, खुदावन की चर्च पर जो है फतहमंद नहीं होने पाएगी। वो एक बात का सबूत है कि खुदावन आज भी चर्चेस को प्लान कर रहा है, चर्चेस को बना रहा है। और मुझे खुशी है कि 2003 में बेथलहेम पंजाबी चर्च न्यूयॉर्क रिचमंड हिल में इसकी शुरुआत करने का, इसको पायनियर करने का मुझे ये
प्रिविलेज मिला। जब मैं न्यूयॉर्क में आया तो उस समय इधर पंजाबी हिंदी चर्चेस का आगाज़ नहीं था। कुछ लोग इधर-उधर स्कैटर्ड डेफ़िनेटली थे और कुछ उर्दू चर्चेस इस तरह से कुछ-कुछ झुंड थे जो इधर थे। बट एज़ ए फुल फ्लेज्ड जो हैं चर्च अ, जो बिल्कुल एक बॉडी के साथ विद ए सिस्टमैटिक तरीके के साथ उसकी शुरुआत होना और उसको जो है उस तरीके से उसको प्लांटिंग के रूप में लेकर आना, वो जो है वो पार्ट मिसिंग था और खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बोझ को लूँ। ऑफ कोर्स मुझे 6 महीने इस बात के लिए दुआ करने, प्रिपेयर करने के लिए लगे। उस वक़्त मैं साउथ कैरोलिना में रहता था एंड देन 2003 में जब खुदा ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं न्यूयॉर्क में आके इस कलीसिया की शुरुआत करूं, तो मैं असेंबलीज ऑफ गॉड जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर बेथलेहम पंजाबी चर्च की शुरुआत करी, इसका आगाज़ किया। तो तो ये एक जो एक ख़ास मेथड नहीं है, सेवरल तरीकों से जो है खुदावंद की रहनुमाई अगुवाई से जो है कलीसिया की प्लांटिंग और उसकी ग्रोथ हुई है। बट 2003 में आगाज़ किया गया। थैंक यू वेरी मच पारस जितेंद्र गिल साहब। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है, 2003 में जो है ऑलमोस्ट इट्स मेरे ख्याल में 20 साल होने के हैं, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये चर्च बड़ा वाइब्रेंट चर्च है। मुझे मौका मिला है इस चर्च में प्रीच करने का। इनकी वर्शिप टीम, सारी जो लीडरशिप टीम है और पारस साहब की जो आउटरीच है दैट इज़ एक्सेप्शनल, ख़ास तौर पर अर्बन और सिटी रीच के हवाले से। पारस अफजल साहब, आप चूँकि जी फिलाडेल्फिया में हैं, और फिलाडेल्फिया जो है वो हमारे इंडियन पाकिस्तानी चर्च का, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह का सियालकोट है, कि जहां पर पहली बार मिशनरियों ने कदम रखे और यहीं से प्रेस्बिटेरियन मिशन जो है वो सियालकोट पहुंचा। तो आप ज़रा बताएंगे आपका पाकिस्तान न्यू लाइफ चर्च जो है, इसकी स्टोरी और इसकी हिस्ट्री क्या है? पहले नंबर पर आप सब जो देख रहे हैं, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च पास्टर इमैनुअल मसीह, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, 1986 में वो जब अमेरिका आए तो फिलाडेल्फिया में कोई उर्दू चर्च नहीं था। सो ये पायनियर हैं जिन्होंने फर्स्ट उर्दू चर्च यहाँ फिलाडेल्फिया में खोला, जिसमें पास्टर अर्नस्ट माल 10 साल तक इनके साथ वर्शिप लीडर थे। भाई बशीर अलमास हैं जो उनके कजन थे, पास्टर इमैनुअल मसीह। तो ये 3-4 लोगों ने इसको शुरू किया था, लेकिन स्लोली ये बढ़ता गया कुछ डेफिनेटली। और जब लोग थोड़े रूठ जाते हैं तो प्लांट खुद कर लेते हैं चर्च। सो ऐसे भी कुछ चर्च और प्लांट हुए हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मैं ये कह सकता हूँ कि खुदा ने बड़ी बरकत दी है। और मुझे 3 साल पहले एज ए ऑर्डेन पास्टर चर्च में मुकर्रर किया गया था। अभी एक्चुअली इसी मंथ आई एम लीविंग माय जॉब और फुल टाइम मिनिस्ट्री में ही आ रहा हूँ। सो मैं पास्टर इमैनुअल मसीह के अंडर रहकर उनके साथ पिछले 29 ईयर से खिदमत चर्च में कर रहा हूँ। वर्शिप लीड करता हूँ, सरमन देता हूँ, कोई भी चर्च की जरूरत है तो उनके साथ उनकी हेल्प करता रहा हूँ। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि आज हम वी हैव लाइक मोर देन 200 मेंबर्स इन आवर चर्च, और खुदा ने बड़ी बरकत दी है। गुड म्यूजिशियंस हैं। हम ऑलमोस्ट 5 पास्टर हैं चर्च में जो मिलकर चर्च की खिदमत कर रहे हैं, और मोस्टली हम सब वॉलंटरी सारा ये काम कर रहे हैं, और खुदा ने बड़ी बरकत दी है हर लिहाज से। पर अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी। 1986 में पहला उर्दू पंजाबी चर्च जो है वो फिलाडेल्फिया में कायम होता है। और ऑब्वियसली मेरी वो जनरेशन है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए, ख़ासतौर पर जब आपने अर्नस्ट मल साहब का जिक्र किया, सो ही इज़ काइंड ऑफ आइकॉन, और एक तरह का पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा, और पूरी दुनिया के अंदर उर्दू पंजाबी ज़बूर और वर्शिप को बड़ा उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने जिक्र किया, वी विल कम टू द चैलेंजेस आल्सो कि चर्च के चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो जोग्राफिकल एरिया है फिलाडेल्फिया के अंदर, और जो डेमोग्राफी है, यानी जो एथनिसिटी है, जो कंपोजिशन है आपके चर्च मेंबर्स की जो है, वो कौन लोगों पर मुश्तमिल है? कौन सी इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती है आपकी कलीसिया के अंदर? जी पर जितेंद्र साहब।
जो मेन जो कम्युनिटी है, अगर कहा जाए जिस तरह से चर्च का नाम है बेथलेहम पंजाबी चर्च, तो मेन कम्युनिटी जो है पंजाबी स्पीकिंग है। तो दूसरा जो मेन जो ग्रुप है वो हिंदी स्पीकिंग है, एंड देन एज वेल एज उर्दू स्पीकिंग। तो तीन मेन लैंग्वेजेस जो हैं मेनली हम मेंटेन करते हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे इधर जो जिनकी पैदाइश इधर की है और जिनकी परवरिश इधर की है, तो डेफिनेटली वो एथनिक लैंग्वेज तो कैरी करते हैं, पर उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है। तो फ्रॉम द डे वन जब जो चर्च की पायनियरिंग की शुरुआत की बात हुई, तो उस समय से लेकर डे वन से ही जो है इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन जो है चलता रहा है। तो वो बड़ा एक सपोर्टिंग फैक्टर रहा है यंग जनरेशन को साथ लेकर चलने का, और कंटिन्यू होता चला जा रहा है। जो हमारी ज्योग्राफिकल अगर बोला जाए, तो हम रिचमंड हिल जो बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टेट का जो सिटी का जो समझा जाए कि एक छोटा पंजाब की तरह, जहाँ पर जितने देसी कम्युनिटी ज्यादा काफी पाई जाती है। हम लोग जेएफ के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हैं, 5 मिनट की ड्राइव है। और लोकेशन में कहा जाए कि उधर गुरुद्वारे पाए जाते हैं आसपास, वहां पर मॉस्क पाई जाती है, वहां पर हिंदू टेम्पल पाए जाते हैं। तो सारी कम्युनिटी जो है बड़ी रिलीजियस वे में बड़ी वाइब्रेंट है उधर, और हमारी कम्युनिटी जो है काफी डेंसली वहां पर पॉपुलेटेड है इस एरिया जहां पर चर्च जो है स्थापित है इस वक्त। ओके जी, वंडरफुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अपनी कलीसिया को प्लांट करते हैं तो उसकी डेमोग्राफी का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पैरेलल क्या क्या, कंपैरेटिव क्या क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद भी है वहाँ पर, उसके बाद ऑब्वियसली नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी होगी इर्द गिर्द, और ऐसे लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर जो कल्चरल इंगेजमेंट है, मतलब उन लोगों के साथ इंगेज होना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ यंग जनरेशन को ऐड करना। पर सफदर साहब, जी। आपकी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी क्या है, कंपोनेंट मेजर क्या है आपके चर्च के? हम एक्चुअली बजाय इसके कि ट्रांसलेशन करें सेम टाइम, हम क्या क्या करते हैं कि हाफ आवर इंग्लिश यूथ की सर्विस होती है जो प्योर इंग्लिश में होती है, और हाफ आवर सर्विस हमने उर्दू जिसमें ज़बूर गीत उन लोगों के लिए जो टोटली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि बड़े होकर आते हैं और इंग्लिश का इशू है। सो फिर हमने क्या किया कि यंग को अपने साथ रखने के लिए हाफ आवर उनको वर्शिप के लिए देते हैं, फिर हाफ आवर उर्दू वर्शिप होती है, और जो ही 1 घंटे की वर्शिप हो जाती है उसके बाद हमारा जो यूथ ग्रुप है एक्चुअली वो इंग्लिश में सारा उधर चले जाते हैं, 2 ग्रुप हैं, और जो उर्दू सरमन सुनना चाहते हैं वो सेंचुरी में रहते हैं। तो इस तरह हमने एक्चुअली उसको काइंड ऑफ दोनों जनरेशन जो है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है और उर्दू हिंदी कह लें पंजाबी, उन दोनों को टच करते हैं ताकि वो दोनों हमारे साथ साथ चलें। क्योंकि अगर हम इंग्लिश को साथ नहीं लेकर आते तो ये जो जनरेशन बड़ी हो जाती है, और बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जिनमें यंग नहीं जाते, उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। सो हमारा इंग्लिश में सॉन्ग गाना, वर्शिप गाना, फिर उसके बाद यूथ है उसकी, और वो चैपल है साथ ही। सो हाफ आवर वर्शिप के बाद वो हाफ आवर हमारे साथ उर्दू हिंदी में भी वर्शिप करते हैं, चूंकि उनमें म्यूजिशियन भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू सॉन्ग में, जैसे मेरा बेटा वो तबला बजाता है, एक बेटी है वो सिंगिंग करती है। तो उसका लिए ये है कि हम दोनों को टाइम देते हैं, लेकिन हम जैसे पास्टर जतिंदर करते हैं कि वो ट्रांसलेशन सेम टाइम करें, वो नहीं कर रहे। उसमें हम टोटली प्योर रखा है कि इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में। लेकिन हमारे इधर दूसरा ये है कि जो लोग चर्च को ज्वाइन कर रहे हैं मोस्टली यही हैं जो इमिग्रेंट होके आते हैं। उसमें कुछ विजिटर हैं जो सालिमा का ले लेते हैं, कुछ और हैं जो स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, उन लोगों ने भी चर्च को ज्वाइन किया। बच्चे यहाँ पे पैदा भी हो रहे हैं, वो उनको वो भी चर्च को ज्वाइन कर रहे हैं। संडे स्कूल जो तुम्हारा संडे स्कूल है उसमें ऑलमोस्ट 40+ बच्चे हैं छोटे। सो नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको एंगेज करने के लिए जो हमारा फ्यूचर प्लान है, मे बी हम 2 सर्विसेज, एक इंग्लिश में एक उर्दू में करेंगे। जो टोटली उर्दू में करना चाहते हैं वो सेंचुरी में बैठेंगे, दूसरा चैपल है उसमें इंग्लिश टोटली सर्विस होगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपने साथ रखें, ताकि बाहर, जैसे पहले आपने कहा कि जो अमेरिकन चर्चेज हैं वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं, और दूसरा ये भी है कि जैसे चर्च बाय करने का है, जैसे मेरा कोई अब ऐसा ख्याल नहीं है कि चर्च बिल्डिंग बाय की जाए। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे फिलाडेल्फिया पे बहुत से चर्च खाली पड़े हैं,
तो बाय करके हम फिर किसी जो इंसान है उसकी मदद नहीं कर सकते। दूसरा, उसका हमने एक और रखा हुआ है कि चूंकि हमारा फोकस चर्च बिल्डिंग बाय करना नहीं है, जो लोग आते हैं उनकी मदद करना है। तो कोई भी नया आता है, अगर उसको ग्रोसरी चाहिए, उसको रेंट के लिए पैसे चाहिए, उनको कोई बिल रुक गया उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, किसी किस्म की भी, उनको जो नए आए हैं अगर फाइनेंशियली वाकई उनको जरूरत है, तो चर्च खुला है उनके लिए। हम सब उनके लिए हाजिर हैं, किसी किस्म की भी उनको हेल्प चाहिए तो हम उनकी कर रहे हैं और करते रहे हैं। और इसी तरह फिर वो जो नए लोग आते हैं, जब पता चलता है कि पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च, पास्टर मैनुअल, पास्टर सफ्तर ये लोगों की मदद भी करते हैं, तो दैट्स व्हाई मे बी वी हैव मोर पीपल। तो लोगों की अटेंशन होती है कि नहीं चलो उस चर्च को ज्वाइन करते हैं। और हमारा कोई फोकस नहीं कि वो उनकी मदद करके वो जरूर चर्च आए, हम मत इसलिए करते हैं कि दे आर क्रिश्चियन एंड दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद वो चर्च आते हैं या नहीं आते, वी स्टिल सलूट देम। तो पर सफदर साहब, हमारा कोई थैंक यू वेरी कंसर्न मच। नहीं है कि वो। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जी अपना चर्च के डेमोग्राफी बताया, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपके चर्च में जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तानी लोग हैं। जी, ओके। सारे ही पाकिस्तानी हैं। सारे ओके। हमारे मतलब कोई इंडियन या कोई और पंजाबी, इंडियन पंजाबी, कोई सिख बैकग्राउंड फिलहाल नहीं है। जी नहीं नहीं, ऑल पाकिस्तानी और पीपल, पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तानी ठीक है। क्रिश्चियन है सब। जबकि मेरा ख्याल है पारी जसिंदर साहब, आपके पास मिक्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, या टोटली इंडियन पंजाबी हैं? तो हमारी डेमोग्राफी काफी फर्क है, जो काफी हद तक हमारे पंजाबी जो हिंदू एंड सिख कन्वर्ट्स हैं, क्योंकि मैं काफी मिशन और आउटरीच पर करता हूँ। और फिर हिंदी स्पीकिंग है, गुजराती स्पीकिंग है, सिंधी बैकग्राउंड से है, साउथ इंडियन बैकग्राउंड से इक्का दुक्का फैमिली है, पर मेजोरिटी पंजाबी एंड हिंदी वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान से हैं, तो यहाँ तो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, तो वंडरफुल। मिक्स्ड है। सो आपने देखा जी कि शहरों के अंदर और ख़ास तौर पर हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान से, जो कॉलोनियों से या गांव से, या हम लोग अपने अपने डेंस एरिया से आते हैं, हम समझते हैं कि शायद ऐसी चर्चा है कि जैसे आपके अपने इलाके दो गलियां छोड़ के पैदल आप आ जाएंगे, और इलाके के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों को चर्च जाने के लिए बड़ा बड़ा दूर, कई को एक एक घंटा, कईयों को डेढ़ डेढ़ घंटा ट्रैवल भी करना पड़ता है। और चर्च आने के लिए यहाँ बड़ी कमिटमेंट जो है, लोग जिनके अंदर जब तक कमिटमेंट नहीं होती, जब तक वो खुदा के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, तब तक लोग जो हैं वो इस काबिल नहीं हो पाते कि वो चर्च को ज्वाइन कर सकें। लेकिन जैसे भाई सफदर ने जिक्र किया है कि हमारे यहाँ एक ये मेंटालिटी है, क्योंकि हम जिन मुल्कों से आते हैं हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी चर्च है, जो बिल्डिंग है वो चर्च है। लेकिन पेंडेमिक ने हम सब पर यह वाजिया कर दिया है कि बिल्डिंग चर्च नहीं है, बल्कि लोग चर्च हैं। कलीसिया लोग हैं, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, उनको कलीसिया कहा गया है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों में होनी चाहिए, फ्यूचर चर्च पे होनी चाहिए, बच्चों पे होनी चाहिए, औरतों पे। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भाई सफदर ने शेयर किया हमारे साथ। लेकिन जैसे आप दोनों भाइयों ने जिक्र किया है कि आप दोनों की डेमोग्राफिक आपकी तरफ मल्टी एथनिक है, भाई जितेंद्र की तरफ जो न्यूयॉर्क रिचमंड में है, जबकि फिलाडेल्फिया में जो है वो यूनिफाइड कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से है, उर्दू और पंजाबी मोस्टली स्पीकिंग है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे भाई जितेंद्र आपने जिक्र किया है कि आपका मिशनल आउटरीच ज़्यादा है, और भाई सफदर ने कहा है कि थ्रू इमिग्रेशन लोगों की हेल्प करना, उनको सेटल होने में मदद करने में इनकी ये अप्रोच है। तो आप दोनों की जो चर्च प्लांटिंग की जो मेथडोलॉजी थी, वो आपने कौन कौन से तरीकाकार जो है वो आपने रखे? यानी चर्च बिल्डिंग तो खोली, पहले ऑब्वियसली चर्च बिल्डिंग तो एकदम नहीं खुलती, लोग पहले आप इंगेज होते हैं। तो व्हाट वर द इनिशियल मेथडोलॉजी जो आपने अडॉप्ट की के लोगों के साथ इंगेज होने के लिए? हाँ, मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी, पारी जितेंद्र साहब, फिर पारी सफदर से भी सेम सेम क्वेश्चन है। राइट। मेरा जो अप्रोच रहा है शुरू में, और कंटिन्यू वही होता आ रहा है कि आउटरीच करना। मैंने आई कैन से कि डोर टू डोर इवेंजलिज्म जैसे होता है वो भी किया है, फ्लायर भी बांटे हैं, न्यूज़पेपर में भी लिखा है, रेडियो में भी प्रीच किया, और टेलीविजन में प्रीच किया है। फिर बाहर पार्कों में डिफरेंट आउटरीचेस किए हैं, ह्यूज आउटरीच मीन्स कॉन्सर्ट किए हैं, एंड आउटरीच प्रोग्राम किए हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, लोगों के जो कम्युनिटी के हिसाब से, जहाँ पर जैसी कम्युनिटी है वहाँ पर वैसे प्रोग्राम किए जाएं। ह्यूज लेवल पर यूथ एंड बच्चों के प्रोग्राम किए हैं आउटरीच में, जैसे समर स्कूल किया जाता है। तो मैंने इन द पास्ट लाइक 200
बच्चे जो है कम्युनिटी ला के उनको एक वीक तक जो है उनको बाइबल टीच करते रहे हैं। तो आउटरीच के रूप में बच्चों पेरेंट्स के तक जो है काफी हद तक पहुंचाया गया है। एंड वो अप्रोच जो है काफी हेल्प करता है कि सोल विनिंग तो एक प्रोसेस है, ओवरनाइट तो कई बार नहीं होता ये काम, बट उससे जो है रिलेशनशिप बिल्ड होता है कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी को ये लगता है कि आप सिर्फ चर्च बनाने के लिए नहीं है, आप जो है कम्युनिटी को ब्लेस करने के लिए। तो हमने फ्री समर स्कूल होते हैं, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्री बाहर जो है प्रोग्राम किए जाते हैं पार्क में इधर उधर, ताकि कम्युनिटी को लगे कि हम उधर हैं और उनसे रिलेशनशिप बनाया जाए, उनको ब्लेस किया जाए किसी न किसी रूप में, चाहे उनके लिए प्रार्थना करके, उनके साथ खड़े होके, इस तरह के प्रोग्राम। ये एक मेथड है। फिर जैसे जो है बड़े लेवल पर कॉन्सर्ट किए जाए, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिससे यंग जनरेशन और दूसरे सब जो है हमारे लोग जो हैं गीत प्रस्तुति जो बड़ा सुनना मांगते हैं, तो कॉन्सर्ट किए जाते हैं। एंड देन हीलिंग और डिलीवरेंस क्रूसेड्स जिसे कहते हैं, या बड़ी ह्यूज मीटिंग्स कन्वेंशन करी जाती है। उससे जो है कि लोगों को फिर से ब्लेस करने का मौका मिलता है। आपको कि वो लोग आते हैं, आप उनको फिजिकली खाना मुहैया होता है, फेलोशिप होती है, इमोशनली कनेक्शन होता है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ मिलते हैं। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट जो है उनके लिए हीलिंग होती है, प्रेयर करी जाती है। तो उनको जो है एक कॉम्बो पैकेज सा मिलता है कि इमोशनली उनको अपने लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलने का मौका मिलता है, स्पिरिचुअली उनके लिए प्रेयर होती है, पाक कलाम सुनाया जाता है, वचन सुनाया जाता है, एंड देन फिजिकली जो है वो वहां पर इन पर्सन लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, खाना खाते हैं, फेलोशिप होती है। ये एक और जरिया है। एंड आई वुड से कि द मोस्ट इफेक्टिव वे जो है सोल विनिंग का जो रहा है हमारा, वो है पर्सनल इवेंजलिज्म। आप निजी तौर पर, पर्सनल लेवल पर जब आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं वन टू वन, जैसे कम्युनिटी में ह्यूज प्रोग्राम किया, सो यू माइट हैव लाइक 400 300 200 150 लोग हैं, पर उनमें से फ्यू लोग जो हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन होता है, जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको प्रार्थना की जरूरत होती है, दुआ चाहिए, हीलिंग चाहिए, जहाँ सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, सो दे बिकम पार्ट के, जिनको हम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिनको वो प्रोस्पेक्ट हो जाते हैं, जिन तक पाकलाम सुनाना या उन तक जो है रीच आउट करना जो है बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि दे आर द विलिंग वन, रिस्पॉन्सिव वन। तो वो एक जरिया है। पर्सनल इवेंजलिज्म इज द बेस्ट वन टू रीच आउट एंड शेयर द गॉस्पेल। वो जो है सोल विनिंग का बेस्ट तरीका हमारे लिए रहा है। बाकी अलग जो है अलग छोटे छोटे और मेथड्स भी रहे हैं, बट दिस इज द बेस्ट वन आई वुड से। वंडरफुल, थैंक यू जी। सो आपने देखा जी कि जब आप कल्चर क्रॉस करते हैं, क्रॉस कल्चर होने के बाद और ख़ासतौर पर इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के साथ जब एंगेज होना होता है, तो सिर्फ एक मेथड काम नहीं कर सकता। यू हैव टू हैव मल्टी मेथड आउटरीच जो कि आपको एंगेज होनी है। पारिस साहब ने जैसे बताया है, ना सिर्फ कम्यूनल बल्कि इन पर्सन, उसके बाद एक्लीजियल, और उसके बाद 101 इन पर्सन जो था वो इनकी आउटरीच रही है विद थ्रू वेरियस फ्रेमवर्क, जिसमें जो सबसे बड़ा पावरफुल तरीका कार ने बताया वो है एजुकेशन टू किड्स, मतलब उनको समर स्कूल फ्राहम करना, बच्चों को, यूथ को एंगेज करना थ्रू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और वर्शिप और म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स के वसीले से, और फिर कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना, एज वेल एज कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है। भाई सफदर साहब, आपका चूंकि इतना पुराना चर्च है और आप इंगेज हैं, तो आप लोगों ने और चर्च ने कौन सी तरीकाकार इस्तेमाल किए लोगों के साथ इंगेज होने के लिए, या लोग खुद ही सुन के आ जाते हैं, या फिर आपका अपना आउटरीच प्लान क्या होता है? जहां तक मेरी बात है, चूंकि मेरे आने से पहले ऑलरेडी चर्च पास्टर मैनुअल मसीह ने खोला हुआ था, तो मुझे कह लें कि जिस तरह पास्टर जतिंदर को तो बहुत मेहनत करके ये सारा कुछ करना पड़ा है, मुझे सारा कुछ बना बनाया मिल गया। सो पास्टर मैनुअल ने ये सारी काविश की है लोगों तक रीच आउट करना, उनकी जैसे फाइनेंशियल के साथ साथ उनके लिए प्रेयर करनी है, उनको कोई राइड चाहिए, उनके कोई लेटर पे पढ़ना है, या कोई और किसी तरीके से भी नया जो इमिग्रेंट आता है उसको कोई भी मदद चाहिए, या वकील के पास लेकर जाना है, बच्चों के सोशल सिक्योरिटी बनाना है। बहुत सी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब आप नए मुल्क में आते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ था। मेरे लिए इजी ये हुआ कि कांग्रीगेशन ऑलरेडी वहां थी, लेकिन खुदावंद शायद कॉलिंग रखी हुई थी कि मैं ऑलरेडी ये सारे काम उनके साथ कर रहा था। अगर कोई सिक हुआ है तो मैं और अपनी वाइफ को साथ लेकर उनके घर दुआ करने के लिए भी जा रहे हैं।
को बेबी पैदा हुआ है उनको विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और हमें नहीं पता कि शायद इसके पीछे कॉलिंग थी, व्हाई वी आर डूइंग दिस। और फिर अगर नई फैमिली है ये उनको घर इनवाइट कर रहे हैं, चलो जी हमारे साथ बैठकर खाना खाए। कुछ लोगों को पता लगता है कि पाकिस्तानी चर्च है तो वो ऑटोमेटिकली, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन भी किया है जिन पे हमने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम कोई ऐसा जैसे आपने बताया कोई प्रोग्राम है वहां पे मिले हैं, उन्होंने शायद हमारा सरमन सुना है, वर्शिप देखी है, दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि पास्टर मैनन मसीह की पर्सनैलिटी देखी है, कहीं ना लुक्स एंड वेरी हम्बल पर्सन, तो व्हाई नॉट के चलो हम नए आए हैं इनका चर्च ज्वाइन करते हैं। सो उसमें कोई गारंटी नहीं है एक्चुअली कि क्यों लोग चर्च में आते हैं, लेकिन हर एक बहुत सी स्टोरीज है इनके पीछे कि जिन लोगों ने चर्च को ज्वाइन किया है वो ही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से जो मसीह की तालीम है, मोहब्बत, उसको हमने कोशिश की है कि सब तक बांटा जाए ताकि उस मोहब्बत को देखकर उनके दिल नर्म हो और हमारे साथ मिलकर इबादत करें। जी थैंक यू वेरी मच। आपने देखा जी हमारे पास फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं खुदा के काम की, खुदा की मोहब्बत की, लोगों को आउटरीच करने की, और जो परदेसी आते हैं जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको उनको सेटल डाउन करने की, ताकि कलीसिया के वसीले से खुदा को लोग जाने पहचाने और खुदावंद यीशु मसीह का जो कंपैशन है लोगों के लिए उसको वो एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर लोग जमा होते हैं वी ऑल नो कि कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ा ज़रूरी है और चैलेंजेस जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। यीशु मसीह ने खुद दुख सह कर अपनी बादशाही को कायम किया है और सलीब का मॉडल हमारे सामने रखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को जब भेजा दो दो करके लूका की इंजील में, तो सोनिया, उन्होंने यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जी लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जब कलीसिया कायम हुई तो यरूशलेम की कलीसिया में भी 7वें चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि बेवा औरतों की खबरगिरी में और जो ज्यूइश हिब्रू स्पीकिंग थी और ग्रीक स्पीकिंग कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और उसको चर्च ने डील किया। फिर हम आगे देखते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक्सटर्नल प्रेशर भी था चर्च के ऊपर, और फिर थियोलॉजिकली बड़े चैलेंजेस पेश आए। जैसे अमाल की किताब 15वें बाब में पहली कलीसिया बिठानी पड़ गई कि भाई निजात को जो फरीसी कॉन्वर्ट थे यहूदी, उन्होंने कहा जी कि जब तक गैर कौमों का खतरा नहीं होगा तो ये उनकी निजात खतरे में पड़ गई है। मतलब देयर वर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों चैलेंजेस कलीसिया के सामने होते हैं। पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को खबरदार किया कि तुम्हारे अंदर फाड़ने वाले भेड़िए आ जाएंगे जो कलीसिया को खराब कर देंगे। सो दीज आर ऑल चैलेंजेस वी ऑल फेस। पादी जतिंदर साहब, ऑब्वियसली आप 20 सालों से एक कलीसिया को आपने प्लांट किया है और आप उसकी खबरगिरी कर रहे हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो आप देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी या हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है या जो इमिग्रेंट आते हैं, कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? बहुत ही अहम क्वेश्चन है और ये ऑनगोइंग है। हालांकि काफ़ी चैलेंजेस हैं, उनमें से चंद आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कि जैसे ये पास्टर सफदर बता रहे थे कि हमारी कम्युनिटी की जैसे इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनके अपने चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस समझो उनके नहीं हैं, वो जब कलीसिया के साथ जुड़ते हैं या कलीसिया को सीख कर ढूंढ रहे तो वो कलीसियाई चैलेंजेस हो जाते हैं, लैंग्वेज के चैलेंज हो जाते हैं, यहाँ पर सेटल होने के चैलेंज होते हैं, उनको इमिग्रेशन चैलेंज जो है बिग चैलेंज हो जाता है। जब उनका होता है तो वो चर्च का हो जाता है, क्योंकि चर्च को उस तरीके से उनको सपोर्ट, इमोशनल और हर तरीके से सपोर्ट देनी होती है। एंड देन सेवरल चैलेंजेस लाइक फाइनेंस एक बिग चैलेंज हो जाता है, क्योंकि चर्चेस लाइक अस, क्योंकि अगर हम चर्च प्लांटिंग में बिजी रहते हैं तो हम जो है फंड रेजर नहीं है, सो वी डोंट टॉक अबाउट रेजिंग फंड्स लाइक मोस्ट ऑफ द मिशनरीज एंड एजेंसी जो क्या करती हैं, उनका प्रोजेक्ट होता है, फिर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अलग टीम होती है, प्रोजेक्ट का डायरेक्टर्स अलग होते हैं, फिर उनको फंड रेज करने वाले अलग जो हैं टीम होती है या एजेंसीज होती हैं। हम जो हैं हम थोड़ा जो है फोकस हमारा चर्च प्लांटिंग सोल विनिंग हो जाता है, तो हमारे जो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं वो प्रोजेक्ट हैं फ्रीज हो जाते हैं, यहाँ उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम उस चैलेंज पर जाए, अगर हमारा तवज्जो ये हो जाए कि हमने जी फंड रेज करना, लेट्स से कि हमने आउटरीच करनी है, ह्यूज आउटरीच आउटसाइड करनी है, उसके लिए खास जो है हमें फाइनेंस चाहिए, तो आई हैव टू रेज जो है विद इन द कम्युनिटी। अगर वो कम्युनिटी खुद नीडी है, जिनको खुद हमें हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, उसमें से 40% लोग जो है खुद रेसिपिएंट हैं, एंड देन जो बाकी 60% में से कुछ गिवर हैं और बाकी गिवर नहीं है,
तो समझो कि चर्च पर जो काफी जो है बोझ होता है कि उस प्रोजेक्ट को फंड करना एंड फिर आउटरीच करना। वेरएस दूसरे जो हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमारे में वो कमी हो जाती है। यहाँ फंडरेजर जो है एक स्टाइल जो हमारा नहीं होता है कि हम जो है उसको काफी फाइनेंशियल जो है फंडरेजिंग सिस्टम हमारा नहीं है। तो आई एम बीइंग वेरी ओपन कि हमारे तरफ से जो है हमारी कम्युनिटी या हमारे जो चर्चेस हैं, हमें चाहिए कि मोर ऐसे लोग जो आए जो आकर कलीसिया को चर्चेस को ज्वाइन करें, इसके बजाय कि वो खुद अपनी आउटरीचेस प्लान करते रहें। पहले तो वो लैंग्वेज सीखेंगे, फिर वो कल्चर सीखेंगे, फिर वो फ्लाइट की टिकटें खरीदेंगे, फिर वो जाएंगे कहीं मुल्क में एंड देन उधर वो होटल में ठहरेंगे, फिर उधर ट्रांसलेटर ढूंढेंगे, फिर वो क्या क्या करेंगे, फिर जाके रीच आउट करेंगे। जबकि ये लोग इधर आ पहुंचे हैं, ठीक है, आपको क्यों फ्लाइट लेना है, होटल में ठहरना है, फिर ट्रांसलेटर लेना है, फिर जाके उनको प्रीच करना है। Whereas ये लोग तो इधर आ गए हैं। So you don't have to go somewhere else. आपको इधर ही जो है मिशन, जो ओवरसीज मिशन है, वो होम में आ चुकी है। So all this agency, instead of investing to the foreign has come in the house. So I believe कि एक मेजर चैलेंज है कि ये जो है उन्होंने अमेरिकन चर्चेस ने अभी भी वही सेट पैटर्न रखा है। उन्होंने अभी भी जाना है, अभी भी ओवरसीज जाना है। उधर एक वीक में क्या आप लर्न करोगे, क्या प्लान करोगे? यू लाइक हिट एंड रन इवेंजलिज्म है वो। आप गए एक वीक में, 2 वीक में, एक जितना भी आप करोगे, यू हिट एंड रन। You can't plan the church. You can do nothing. Only thing that you can do is just this, कि आप जाकर हौसला अफजाई कर देते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को, लोकल पासबानों को थपथपी सी मिलती है कि हमारे पास बाहर से गेस्ट आए थे, तो हमारा कुछ अलायंस है किसके साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। उसके उसके अलावा इक्का दुक्का लोग सेव्ड भी हो जाते हैं। कई बार वही लोग जो लास्ट ईयर सेव्ड होते हैं, नेक्स्ट कन्वेंशन में वही सेव्ड हो जाते हैं। एंड देन वो जो है कि पैटर्न्स आते हैं। वेयरएज अमेरिकन एजेंसीज एंड अमेरिकन चर्चेस एंड जितने जो हैं, उनको इधर देखना है कि लोकल पास्टर जो सेम लैंग्वेज सेम कल्चर से आ रहा है, उससे इफेक्टिव और कोई नहीं हो सकता। बेस्ट is choose those churches, pray about it and pick the project और उनको फंड किया जाए, and then you have your name in it, that you have funded, and then जब वो पूरा हो जाता है, you get the glory. In fact, I would say that of course God get the glory, but you get the reward of it, कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट फंड किया था और देखो उसके सबब से, उस वजह से ये लोग सेव्ड हुए हैं, ये चर्च बेटर हुआ है। Let's say you're looking for go to Pakistan when the Pakistan is right here. You want to go to India, India is right here. Invest here. Join those churches, join those teams. I'm not begging to join just me. I'm talking about a scenario. Okay, इधर picture ये है कि you don't have to go overseas. Overseas right here, invest here, एक big challenge है। फिर जो है आसान हो जाता है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये फ्लरिश होंगी और उन पास्टर्स को, चर्च प्लांटर्स को जो है ज्यादा ध्यान वो नहीं करना पड़ेगा। एक ये चैलेंज है, बड़ा चैलेंज, जो मैं फाइनेंस का कोई बोलता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी है और हकीकत है। ठीक है, ऑफ कोर्स वी डूइंग वेल बाय गॉड्स ग्रेस, बट दिस इज चैलेंज। सेकंड चैलेंज जो है, हमारे जो लोग जब इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे गांव का है, ये मेरे मेरे फुफी दा, ए मेरे खाला दा, फलाना दा बेटा है। अगर ये आके इत्थे चर्च बना लिया तो मैं क्यों नहीं बना सकता? तो मेरा भरा है, मेरा कजन है, मेरा चाचा ताया है। So they think that के what he can do, I can do, because we come from the same land and the same culture and the same language. तो वो सोचते हैं कि जो उन्होंने किया है मुझे वो करना। Not because you have a vision, इसलिए नहीं आपको बुलाहट है, इसलिए नहीं आपको करना। उनको है कि अगर ये भाई सफदर कर सकते हैं, अगर ये पास्टर एरिक कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये जो विजन पाने का, चर्च प्लांटिंग का, तो ये सोर्स नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो कर सकता तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। वो इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। जो बुलाहट है वो डिवाइन है। खुदावन अगर आपको बुलाहट दे रहा है तो तब आप पिक कीजिए, ना कि क्योंकि वो कर सकता है तो आपने करना। तो उसकी फिर वजह क्या हो जाती है? चर्च में 2-4 लोग तो आपसे रूठ ही जाते हैं, 2-4 लोग से नापसंद करते हैं, तो वो जो है आपस में थोड़ा ग्रुप सा बन जाता है। देन वो चर्च डिवीजन को चर्च प्लांटिंग का नाम दे दिया जाता है। एक्चुअली दैट्स नॉट अ चर्च प्लांटिंग, वो है चर्च डिवीजन है कि उसमें से एक टुकड़ी या एक फैमिली, तो 2 फैमिली लेकर आपने अलग चर्च कर दिया, तो चर्च प्लांट तो नहीं हुआ, साल्वेशन तो नहीं हुई। साल्वेशन जो सेव्ड थोड़ी हुई है,
बस ये कि उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया, उन्होंने अपना पासबान चेंज कर दिया, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, तौर तरीके चेंज कर लिए, पर चर्च प्लांटिंग नहीं है। ना वो चर्च प्लांटिंग है ना चर्च ग्रोथ है, इनमें से दोनों नहीं, इस चर्च डिविजन। सो बेस्ट तरीका यही है कि जब चर्च बढ़ेगा, चैलेंजेस हो गए, वहां पर प्रॉब्लम होगी, सॉर्ट इट आउट, प्लान टुगेदर एंड देन वर्क टुगेदर सो दैट मोर चर्चेस कैन बी प्लांटेड। अगर चर्च प्लांटिंग होनी है तो क्यों ना प्लान तरीके से हो कि पासवान जी हम बुलाहट पाए हुए हैं, एंड देन व्हाई नॉट assign us or send us or mission us, commission us and then find a way, फिर उसका प्लान किया जाए और जगह ढूंढी जाए, तरीके का ढूंढी जाए, तो उसी एक अम्ब्रेला में रहकर और चर्चेस जो है प्लान, जैसे पास्टर सफदर जी अभी टेस्टिफाई किए हैं, ही ही कुड जस्ट प्लान चर्च, थोड़े से न्यू लाइफ से लेके अलग चर्च बना सकते थे, 2 चर्च हो सकते, न्यू लाइफ नंबर 1 नंबर 2, बट ही स्टेड अंडर हिज ब्रदर, अंडर सीनियर पास्टर इमानुअल के अंडर में रह के उन्होंने खिदमत इतने साल करी, लगे रहे हैं, and then now he's an ordained minister of the same church. Instead of dividing the church, he stayed within the same church and had a church. So I think this pattern is the best कि within the church रह के आप खिदमत करें, अगर आपकी बुलाहट है तो खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा, और भी चैलेंजेस ये मेजर वाले जो आपके साथ शेयर। वंडरफुल। पर जसिंदर साहब ने जी 2-3 बड़ी दुखती रगों पे हाथ रखा है, ठीक है, जो कि हर इंडियन पाकिस्तानी चर्च प्लांट का डिलेमा हम इसे कह सकते हैं। ये अफसोस का मकाम है, अलमिया है ये हमारा, कि जो लोग आते हैं वो समझते हैं कि इफ़ ही कैन डू आई कैन डू, अगर इन्हों का मुंह लाल है तो मैं भावें चपेड़ा मार के करा, मैं अपना भी करना है। तो ये जो आइडिया है ना, ये बिल्कुल गलत आइडिया है, और डिवीजन विदाउट विजन जो है ये इस डिजास्टर, और हम सब ने कहीं ना कहीं इस बात का एक्सपीरियंस किया होगा। भाई सफदर साहब, पर जसिंदर साहब ने तो अपना दिल का हाल खोल के रखा है, और जो उनके लहजे से भी और उनके अंदाजे बयान से भी नजर आ रहा था, तो जी और उन्होंने इंटरनल चैलेंजेस का बयान किया है। 2 बड़े इंटरनल चैलेंजेस हैं, although finance also linked with the external challenge, लेकिन इंटरनल चैलेंज भी है। मैं जब इसको वाइंड अप करूंगा आई विल सजेस्ट समथिंग हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कबल मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि फाइनेंस और चर्च डिवीजन के अलावा, चर्च डिवीजन की एक स्टोरी मुझे पास्टर इमानुअल ने बताई थी, जो कि लोगों से गुप्त है, छुपी हुई है, लोगों से, लोगों को इतना पता नहीं है। और चूंकि आपने गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था नसमल साहब का भी, तो कैन यू शेयर दैट डिवीजन और स्टोरी, किसके पीछे स्टोरी क्या थी, और इसके अलावा आप चैलेंजेस कौन कौन से आप फेस करते हैं? उस डिवीजन से जो चर्च ने सीखा था, क्योंकि पहला चर्च था, तो अगर किसी को लिखना पढ़ना आता था, बैंक में था, तो उसको सेक्रेटरी बना दिया। फेथ पेंटिकास्टल नहीं था। अगर कोई मैनेजर है तो उसको सेक्रेटरी बना दिया है। अगर कोई किसी को बाजा बजाना आता है तो उसको वर्शिप में लगा दिया। तो मेन जो प्रॉब्लम डिवीजन होने की ये थी कि जब भी मीटिंग होती थी, ये बोर्ड मीटिंग, तो सबके व्यू फर्क होते थे, चूंकि एक फेथ नहीं था। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस ये है कि अगर आपने किसी चर्च को ज्वाइन किया है, लेकिन अगर आपका वो फेथ नहीं है, तो आप वो उस चर्च में लीडरशिप ना लें। लीडरशिप तब एक्सेप्ट करें, या अगर वो पास्टर कहता है भाई जी हाँ जी आप में ये क्वालिटी, ये गिफ्ट नजर आता है, तो हम आपको ये लीडरशिप का ये हिस्सा, बोर्ड का मेंबर बना लेते हैं। वहां से हमने ये सीखा कि बोर्ड का मेंबर आप चर्च में उसी को बनाए जो आपका हम फेथ है। हम ईमान जो है सेम फेथ वाला, आप अगर बिगिनिंग में वही लोग रखेंगे तो आपको इनका चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई अर्नेस्ट मॉल 10 ईयर से वर्शिप लीड करते थे, यहां से ये वे पूरी वर्ल्ड में जाकर मुनादी करते रहे हैं। लेकिन जो मेन इशू था वो ये जो बोर्ड मेंबर थे उनका था, चूंकि वो हम ईमान नहीं थे। कोई मेथोडिस्ट था, कोई प्रेस्बिटेरियन था, कोई पेंटिकॉस्टल था, या शायद कोई कैथोलिक वाला भी था। लेकिन ये सारे, चूंकि उन्होंने एक चर्च को डिजाइन कर दिया था कि ये लीडरशिप में ये लोग हैं, जैसे खजांची है, असिस्टेंट पास्टर है, सेक्रेटरी है, कोई भी पोजीशन दी है, इसमें ये हमने सीखा था पोजीशन देने से पहले उनसे लिटरली पूछें कि क्या हम पेंटिकॉस्टल चर्च हैं, क्या आप ये बिलीव करते हैं, जो जो चीजें हम बिलीव करते हैं, ट्रिनिटी पे आप बिलीव करते हैं, होली स्पिरिट,
गैर ज़बानें, मोजज़ात, हीलिंग, क्या ये आप बिलीव करते हैं? तो मेरा यहाँ पे एक एडवाइस है कि अगर आप किसी भी चर्च में खुदा ने आपको अगर गिफ्ट दिया है और आप लीडरशिप में आना चाहते हैं, तो पहले अपने पास्टर से या जो भी मेन लीडर है आप उससे चेक कर लें कि आपका ईमान सेम है। अगर आप डिफरेंट हैं तो आई एडवाइज यू कि उस चर्च में आप लीडरशिप ना रहे। आप मेंबर पूरी सारी उम्र मेंबर रहकर उस चर्च को एंजॉय कर सकते हैं, बजाय कि आप लीडरशिप में आए और बाद में प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम होने के बाद वहां डिवीजन हो। सो जी, आपने चैलेंज नहीं बताया। एक तो चैलेंज आपने ये बताया है कि जो लोग आए पहले वो अपने आप को अपनी डॉक्ट्रिनल बैकग्राउंड जो जो है लीडरशिप में आए। लीडरशिप के अंदर आप जो है चर्च ज्वाइन करने से पहले यहाँ चर्च लोग जब मेंबरशिप लेते हैं तो वो कहते हैं जी कि मेंबरशिप फॉर्म पे लिखा होता है जी कि आई डू एग्री एंड बिलीव एंड आई विल एक्सेप्ट ऑल दिस, जो होती हैं जो चर्च की जो डॉक्ट्रिन है उसको बिलीव करते हैं। तो आपने तो चल लीडरशिप के हवाले से ये बात कही है। चैलेंजेस आप कौन कौन से देखते हैं एज अ चर्च लीडर होते हुए? इंडियन पाकिस्तानी चर्च फिलाडेल्फिया के अंदर पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च जो है उसके चैलेंजेस और क्या क्या हैं? जैसे वो पास्टर जतिंदर ने कहा, चैलेंजेस सेम है, फाइनेंस के चैलेंजेस हैं। लोग चर्च में आकर भी अगर पाकिस्तान से कहीं से आए हुए हैं तो वो बजाय 10वां हिस्सा या अपनी दहयकियां या हदिये चर्च में लेकर आए। जो थोड़ी बहुत लीडरशिप में से आए हैं वो ट्राई करते हैं कि वहां पे ही सपोर्ट करें और फिर आकर इधर लीडरशिप भी बनना चाहते हैं। तो उसका हमने अपने चर्च में कुलिया रखा है कि वो जो शख्स चर्च में पार्टिसिपेशन नहीं है जिसकी, वो चर्च में लीडरशिप नहीं ले सकता। और फाइनेंस का खुदावंद का शुक्र है, वैसे हमारे काफी फैमिलीज हैं जो बहुत ही अच्छी दाइया की हदिया जात हर संडे देते हैं और उसमें काफी बेहतर हमारा सिलसिला फाइनेंशियली चल रहा है। फाइनेंस का इतना हमारा नहीं है, लेकिन दूसरे चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली डेली बेसिस में, जिसमें मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा है, मैं और मेरी वाइफ जाकर उसमें इन्वॉल्व होकर उनको रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यू नो व्हाट, फाइनेंस का है, किसी का जॉब छूट गया। सो चर्च की इबादत के साथ साथ ये जो सोशल सिचुएशन है, इसमें जो पास्टर्स हैं इनको बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने साथ उन लोगों को रखने के लिए। ओके जी, सो हमने तीन चीज़ें देखी हैं जी जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे सामने आई हैं। नंबर वन, फाइनेंस इज द मेजर इशू जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी चर्चेस का होता है। अनटिल और अनलेस, जैसे अगर आप किसी मेन स्ट्रीम चर्च के साथ मिलकर एज ए एथनिक चर्च प्लांटर हैं, जैसे भाई ने जिक्र किया है असेंबलीज ऑफ गॉड का जिक्र किया है, पास्टर जिसनर गिल साहब आप असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ अंडर पैटर्न में हैं, भाई सफदर साहब आप भी असेंबलीज ऑफ गॉड के पैटर्न में हैं, जी ठीक है। जी और इस तरीके के साथ जैसे दोनों भाई पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड से, लेकिन हमने और भी मॉडल देखे यहाँ पर जो एंग्लिकन पास्टर्स कुछ आते हैं वो एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन करते हैं, प्रेस्बिटेरियंस आते हैं वो ट्राई करते हैं कि प्रेस्बिटेरियन जो एथनिक है उनको ज्वाइन किया जाए, और इस तरह वो ट्राई करते हैं कि जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं उसके साथ वो उसकी थियोलॉजी, उसके वर्शिप ऑर्डर और उसके तरीक़ेकार के मुताबिक वो करते हैं। एक तो हमने फाइनेंस का देखा है। फाइनेंस के वाले से मैं देखूंगा जी, देखें दो तीन बात होती है चर्च प्लांटिंग के लिए। ये बात कही जाती है जी कि आपके पास जब आप चर्च प्लांट करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट 3 डायमेंशनल 3D पीपल। और ये कौन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम आगे गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे। नंबर वन होता है डूअर्स। फाइंड डूअर्स जो आपके साथ हम प्याला, हम नवाला, हम ख्याल लोग हों, जो आपके विजन को आपके साथ शेयर कर सके, बोझ को उठा सकें। वो क्या करते हैं? वो डूअर्स होते हैं। वो वॉलंटरली टाइम देते हैं, वॉलंटरली गिफ्ट शेयर करते हैं अपने, दे आर डूअर्स। नंबर टू होते हैं डोनर्स। ये डोनर्स वो होते हैं जो आपके साथ फाइनेंशियली इंगेज होते हैं, ठीक है, चाहे कम दे थोड़ा दें, लेकिन उनकी वफादारी। मैं अक्सर अपने चर्च में कहता हूं, यीशु मसीह की आयत को मैं अपने तरीके से दोहराता हूं। यीशु मसीह ने कहा था जी कि जहां तुम्हारा माल होगा वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो मैं अक्सर अपने कलीसिया कहता हूं कि जहां तुम्हारा दिल लगा होगा तो माल भी लाएगा। तो इसलिए क्योंकि वैलेंटाइन आना ना, तो मैं इसको बड़ा रिपीट करता हूं बार बार कि जहां तेरा दिल लगा होगा वहां तो माल भी लाएगा। सो इसलिए कलीसिया के साथ अगर आपका दिल मिला हुआ है, यू आर अ डोनर। सो फर्स्ट डी, doers. Second D, donors. And number 3D is door openers. चाहे तो वो कलीसिया के लिए दरवाजे लोगों के खोल देते हैं, या जैसे आपने जिक्र किया है वेदर दे क्रिएट डिवीजन, वो दरवाजे बंद भी कर देते हैं। सो ये जो तीसरी डी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये होते डोर ओपनर हैं, लेकिन यहाँ तो ये दरवाजा, डोर कीपर जिनको कह लें, ये दरवाजा या तो बंद कर देंगे लोगों के लिए, या इसको खोल के यहाँ डिवीजन करके अपना नया बना लेंगे। सो दैट 3D आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द चर्च। लेकिन हमने देखा जी कि चर्च डिवीजन, और ये यहाँ का नहीं, ये हमारा पीछे जो है पाकिस्तान इंडिया से हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारा प्रॉब्लम है ये, हमारा कोई बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म प्रॉब्लम है कि हर बंदा लीडर है, ठीक है ना, जिन्हों हाथ लाओ वो डंग मारदा है, वो लीडर है।
सो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया है जी। और पास्टर जतिंदर गिल साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि शीप स्टीलिंग इज नॉट अ फ्लक। आप दूसरे चर्च की भेड़ों को चोरी करके और वहां से तोड़कर कहें जी कि मैंने नया चर्च प्लांट कर दिया है, तो ये चर्च प्लांटिंग नहीं है। दिस इज नॉट ग्रेट कमीशन, दिस इज नॉट इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म ये है, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था, एक भूखा दूसरे भूखे को जाकर बताए कि रोटी कहां से मिलेगी। तो ये रजियानी रोटियां बन बन दी जाओगे तो मतलब दैट्स नॉट इवेंजलिज्म। तीसरी जो अहम बात हमारे सामने आई है, भाई सफदर ने जिक्र किया है, वो ये है कि जो चर्च के जो सोशल वर्क है और जो सोशल इंगेजमेंट है चर्च की, वो है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने शुरू में जिक्र किया था, जो दोनों भाइयों ने बयान किया था, वो है हमारा फ्यूचर। मोस्टली जो इंडियन पाकिस्तानी चर्चेज हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं चंद सालों के बाद, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन आती है जिनको हिंदी पंजाबी उर्दू आती है वो तो चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वो जनरेशन जो चर्च में पैदा होती है, जो यहाँ पैदा होती है, उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से वो डिटैच हो जाते हैं चर्च के साथ। तो पारी सफदर और पारी जितेंद्र गिल साहब, पारी जितेंद्र गिल साहब ने थोड़ा सा हिंट दिया है, लेकिन आप ये बताइएगा कि यूथ और संडे स्कूल, इन दोनों को अमेरिकन कल्चर के अंदर रहते हुए, क्योंकि दे आर लिविंग इन अ टू कल्चर्स, एक तरफ घर के अंदर देसी माहौल है, घर के बाहर वो लोकल माहौल के अंदर है, एंड दे आर ऑलवेज इन टेंशन। वो हमेशा पेरेंट्स के बच्चों के दरमियान टेंशन बनी रहती है, ठीक है ना। ये इशू को आप कैसे देखते और डील करते हैं अपनी कलीसिया में? ये चैलेंज ऑनगोइंग है और घर पे भी और चर्च में होगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बैक होम जब इंसान आता है तो वो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी, वही दस्तूर, वही ट्रेडिशन, रिचुअल्स लेकर आता है और कंपेयर करता रहता है। करेंसी को लेकर, कल्चर को लेकर, खाने को लेकर, पहनने को लेकर कंपेयर करता रहता है। बट अगर हमने उसका म्यूचुअल को ग्राउंड ढूंढना है तो वो अच्छा एक तरीका रहेगा जो मैं ऑनगोइंग करता हूँ। एक तो लैंग्वेज को मेंटेन करना, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं, उसके अंदर कल्चर है, उसके अंदर सब कुछ पाया जाता है। तो लैंग्वेज मेंटेन करना, जो ओल्डर जनरेशन है उनको थोड़ा सा अपना हाजमा थोड़ा बढ़ाना है। ये सोचना है कि अभी बैक होम हम इंडिया में नहीं बैठे या पाकिस्तान में नहीं बैठे, अपने मुल्क में नहीं बैठे, हम अमेरिका में बैठे हैं। यहाँ के बच्चे और उनका कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का लिबास, पहरावा फर्क रहेगा, उनका खाना बहना रहना सब फर्क रहेगा। हमें थोड़ा अपना जो है चेंज करना पड़ेगा। हम बार बार उनको ये नहीं कह सकते जब मैं तेरी उम्र का था तो मैं ये करता था, जब मैं तेरी उम्र का तो हम ये करते थे, जब तेरी उम्र का तो मैंने कभी ब्रेड नहीं खाया था। तो हम उनको ऐसे ऐसे करके दे डोंट गेट इट, उनको नहीं मिलेगा। हमें नहीं मिला तो हम कितना उनको कहते रहे कि आपको नहीं मिला, उनको नहीं पता क्या नहीं आपको और मेरे को नहीं मिला। अब उनको इससे ना गिल्टी फीलिंग आएगी, हम उनको करते नहीं रहेंगे। हमें ये देखना है कि हमें थोड़ा अपने आप को उस हिसाब से ढालना है कि ये रहना, खाना पीना इनका फर्क रहेगा, इनकी परवरिश फर्क रहेगी, ये टेक्नोलॉजी में फर्क रहेंगे, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको। फिर उनको टीच करना पड़ेगा कि पुत्र बेटा कि हमें रूट्स से थोड़ा कनेक्ट इसलिए रहना है क्योंकि वो हमारा मिशन है। उनको इसलिए नहीं उनके उनकी झोली में ढालना कल्चर के उनके कि असि पंजाबी बोल देते पुत्र तेनों बोलनी पैनी है। नो, टेल देम, वी हैव टेल देम कि इससे जो है उनको उनका जो वाइडर हो रहा है, एक और कल्चर सीख रहे हैं, एक और लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक और ग्लोबल वो कम्युनिटी के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, और उनको एक एडिशनल फेवर है, बरकत है कि वो उनको परोसा जा रहा है, फ्री में मिल रहा है। जबकि लोग खरीद खरीद के करिकुलम जो है फिर लैंग्वेज सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, फलाना फलाना इधर उधर सीखते हैं, तो उनको घर से एक और एडिशनल ग्लोबल जो है मिल रहा है। जब देखें कि इंडिया 1 पॉइंट सम बिलियन, 1.27 बिलियन, तो उनको कह रहे हैं कि पुत्र अगर ये लैंग्वेज सोच रहे हो तो 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ तुम ऐसे कनेक्ट हो जाओगे। सो यू कनेक्टिंग, सो गिविंग देम ऐसे, नॉट एज ए चैलेंज, गिविंग देम एज ए गिफ्ट के पुत्र ये जो लैंग्वेज है, ये जो कल्चर है, इधर से लोग जाके सीख रहे हैं, तेरे को फ्री में मिल रहा है, इसको अडॉप्ट करें, और ये हमारा मिशन है। दूसरे लोगों ने ऐसे किया था, ये है। और हम संडे स्कूल में भी जो है उनको उनको उसी तरीके से ब्लेंडेड वे में परोसना है कि जैसे वो उनको पसंद करे और इनको पसंद करे, बुजुर्ग नौजवानों को पसंद कर रहे हैं, और ये जो
नौजवान है बुजुर्गों को पसंद करे, और दोनों एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, वही है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, ये ओवरनाइट कोई फिक्स तो है नहीं। ठीक है। और जसिंदर साहब, पास्टर भाई सफदर साहब, आपके ख्याल में जो जी फ्यूचर चर्च है हमारा, नौजवान बच्चे और पेरेंट्स, जो इंटर जनरेशनल कम्युनिकेशन गैप है या जो चैलेंजेस हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी पास्टर चर्च के होते हुए, आप कौन से चैलेंजेस को देखते हैं और चर्च उनको कैसे एड्रेस कर रहा है? अ, जो मैं देखता हूँ कि हम जो बड़े होकर आते हैं और स्टिल इमिग्रेंट आ रहे हैं, वो जब पाकिस्तानी पंजाबी उर्दू सर्विस देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, और वो चर्च में लोग ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है। बाकी रही ये जो यंग जनरेशन की है, जैसे मैंने कहा कि हमने सेपरेट उनको शुरू किया है। मेरे ख्याल में जो हम पास्टर जैसे हम आए हैं, इसी तरह फिर बाद में भी जो मिडिल एज में, आई वाज एक्चुअली 20 ईयर ओल्ड जब मैं आया था, और मैंने यहाँ के कल्चर की बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की हैं। मुझे बहुत फर्क है मुझ में और पास्टर मैनुअल की पर्सनैलिटी को, में ये लोगों को डील करने का। सो मैं ज्यादा अडॉप्ट कर चुका हूँ, और अभी मुझे 29 ईयर्स इधर हो गए हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इंडियन पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के इमिग्रेंट लोग आकर ज्वाइन करते रहेंगे, जो यूथ है या यंग बच्चे हैं उनको रेज करने के लिए, जैसे हमारा ये आइडिया, आई डोंट नो ये अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता, वो यही है जैसे हमने किया कि व्हाई नॉट एक इंग्लिश सर्विस पेरेंट्स के साथ ही बच्चे चर्च में आए, और जैसे हमने कहा इंग्लिश वर्शिप हो, उसके बाद यूथ में इंग्लिश में सरमन हो, उनका चर्च वहां पे हो, और देन इन फ्यूचर वी वांट लाइक 2 चर्चेस, इंग्लिश उर्दू चर्च दोनों, बजाय एक ही चर्च में दोनों जुबानें की जाएं। कुछ लोग हैं वो माइंड करते हैं अगर ट्रांसलेशन है तो वो जो हमें समझ नहीं आ रही। सो इसको जो चैलेंज उस वक्त तक रहेगा जब तक नाम मसीह का रहेगा। इसलिए वो ये है कि जब भी हम इसको लेंगे कि अगर हम मिक्स करते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो व्हाई नॉट के जो यूथ ग्रो हो रही है और आगे से जैसे बच्चे जो जवान हो रहे हैं, वही अगर पास्टर बनते हैं इंग्लिश चर्च, जैसे पास्टर अजहर आलम है। पास्टर अजहर आलम हमारे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जो 2-3 साल के थे जब इधर आए, इधर ही स्कूल गए हैं, इधर ही आए, अभी वो अपनी सरमन्स में पंजाबी उर्दू का यूज करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूथ वाले आए हैं आगे से, टोटली 100% इंग्लिश में अगर उनका हो तो वो ज्यादा एंजॉय करेंगे और कनेक्ट रह सकते हैं चर्च में। लेकिन अगर चर्च एक ही चर्च हो लेकिन 2 सर्विसेज हो, इंग्लिश में उर्दू में भी, जो जिसने इंग्लिश में जाना है उधर चला जाए, जिसने उर्दू सर्विस अटेंड करनी है उर्दू करे, और इस तरह हम उनको अपने साथ रख। ओके, वंडरफुल जी। सो हमने देखा है जी कि हमारे सामने ब्लेंडेड है, हमारे सामने ट्रांसलेटेड वर्क है, हमारे सामने सिंगल लैंग्वेज है, और बायलिंगुअल भी है, हमारे सामने ट्राइलिंगुअल भी है। यानी दीज आर चैलेंजेस जो कि एज अ वर्शिप कम्युनिटी होते हुए हमें सर्व करने पड़ेंगे। जहाँ तक फ्यूचर चर्च की बात है, ऑब्वियसली इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग लर्निंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कि हर जनरेशन को, हर चर्च को, हर लीडर को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो एक चीज़ जो मैं आज चैलेंज देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, और मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत शुक्रगुजार हूँ उन्होंने अपना वक्त दिया है आज, कि वो ये है कि मोस्टली अब देखेंगे, चाहे वो लैटिनोज हो, लैटिनो कम्युनिटी हो, चाहे वो अफ्रीकन कम्युनिटी हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हों जो यहाँ पले बड़े हैं, चाहे वो और दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हों, एशियन कोरियंस हों, कोरियन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, चाइनीज़ हों, मैं चूँकि और आप भी चूँकि सिटीज़ के अंदर हैं, अर्बन सिटीज़ के अंदर हैं, और आपने ये सारी कम्युनिटीज़ को देखा होगा, उनका अपना एक नेटवर्क होता है जिसमें वो साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे वो यूथ का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे वो पास्टर्स का हो, चर्चेस का हो, दे हैव दिस काइंड ऑफ गैदरिंग नेटवर्क होता है जहां पर वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका के अंदर रहते हुए ये जो इनका हर साल समर में जो इनका प्रोग्राम आता है, जिसको ये क्या होता है, बच्चों का जो प्रोग्राम आता है हर साल, ये प्रोग्राम करते हैं, क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है। वो पूरे अमेरिका में एक ही क्यूरिकुलम होता है, पूरी जगह पर एक वीबीएस। यस यस, वीबीएस। वीबीएस जो है वोकेशनल बाइबल जो स्कूल होता है, मतलब वो जो इदारा वीबीएस डिलीवर करता है, वो पूरे अमेरिका में सेम थीम, सेम टॉपिक, हर चीज़ सेम चल रही होती है।
अच्छा, उसके बाद जो पास्टर्स या मिशन कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें भी वो सेम थीम चल रहा होता है, क्योंकि उनका एक नेटवर्क है जिसमें वो इंगेज हुए होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे एड्रेस द चैलेंजेस कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली एंड कम्युनली। और यूं वो इकट्ठे मिलकर चीज़ों को फेस करते हैं। हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारा जो इंडियन पंजाबी, पाकिस्तानी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो जितने भी चर्च प्लांटर हैं, वी आर ऑल लोन वुल्फ। हम लोग अपने अपने अंदाज से लड़ रहे हैं, अपने अपने स्टाइल से हम कर रहे हैं। हमारा कम्युनल किसी किस्म का गैदर्ड जो है वो एड्रेस या कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहें तो भाई जितेंद्र, भाई सफदर साहब, क्या ये काबिल अमल है? और अगर है तो क्या ये बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए? डेफिनेटली कुछ काफ़ी अच्छी इसके लिए हमें गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए, और उसके चैलेंजेस और उसके बेनिफिट्स दोनों को प्लस माइनस देखा जाए, प्रोस एंड कॉन्स को देखा जाए, फिर किया जाए। नहीं तो ये भी लॉन्ग रन पर जाकर कई बार फिर बिगिन होता है पर उसको फिर बरकरार नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ इट्स समथिंग वेरी नाइस टू डू, बहुत अच्छा है, फायदेमंद होगा। पर पहले उसके जो हैं गाइडलाइंस और प्रोस एंड कॉन्स को जो देखा जाए कि कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो सब जो है प्लान करके स्ट्रेटेजिक वे में, प्लान वे में किया जाए तो बेनिफिशियल है। वंडरफुल। भाई सफदर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एग्री उनके साथ कि पूरा प्लान किया जाए और उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। उसमें एक थोड़ी सी अभी तक हेजिटेशन है जो मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स में, जो पाकिस्तान से थोड़े से बड़े होकर आते हैं, कल्चर के हिसाब से उनके बच्चे चाहे लड़कियां लड़के बाहर जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाइबल स्कूल की या कैंपिंग की बात करेंगे तो पेरेंट्स एक्चुअली खुद कंफर्टेबल नहीं है कि जवान बेटी को या जवान बेटे को बाहर भेजें। तो जो मैं ये कह रहा हूँ, जो यंग जनरेशन उठ रही है, उनमें से अगर पास्टर्स वगैरह क्रिएट होते हैं और वो आगे से अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो ज्यादा इजी है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है और उनके लिए। लेकिन जो बड़े होकर आए हैं उनके लिए अपनी बेटी को भेजना अभी भी हम इन चैलेंजेस का सामना, क्योंकि मदर और फादर कंफर्टेबल नहीं है सिंगल बेटी या बेटे को एज ए ग्रुप बाहर कहीं भेजा जाए। जैसे पास्टर जिंदर साहब ने जिक्र किया था जी, कि हम लोग यहाँ के करेंसी की, यहाँ की इकोनॉमी की, यहाँ के बेनिफिट्स की, यहाँ के अमेरिकन ड्रीम की चीज़ों के उनको तो बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने कल्चर को क्रॉस करने की बात करते हैं तो ये बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए कि नहीं नहीं, बच्चों को ये नहीं करने देना, बच्चों को वो नहीं करने देना, और वो एक टसल जो है वो जारी रहती है। दैट नीड टू बी क्रॉस। लेकिन चूंकि दोनों भाई और मैं खुद भी चूंकि सदर्न कैलिफोर्निया में इंडियन पाकिस्तानी चर्च का पादरी होते हुए, और चूंकि मेरा चूंकि थोड़ा सा एकेडमिक काम है और मैं थोड़ा सा इंगेज होता हूँ फ़र्क तरीके से, लेकिन भाई आप दोनों ने, और शहरों के अंदर सदर्न कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, डिट्रॉइट हो, चाहे वो शिकागो हो, जितने भी अर्बन चर्चेस प्लांटिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा शहरों में इतनी दिलचस्पी लेता है। सबसे पहले बाबल का बुरुज जो इतना बड़ा स्काई स्केपर था, सबसे पहले खुदा ने वहां पर उस शहर को जो है खुदा ने उसको एड्रेस किया। उसके बाद आप देखेंगे जब बेबीलोन में खुदा ने भेजा बनी इसराइल को, खुदा ने कहा कि उस जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वहां की सलामती की दुआ करो। इसी के बाद आप देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह बज़ात खुद यरूशलेम शहर पर रोए हैं। पौलुस रसूल ने जब मिनिस्ट्री का आगाज किया है, ही रीच टू द सिटीज, अर्बन जो सिटीज हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पहला मिशनरी सेंटर जो था वो अंताकिया में, मिशनरी जो क्रॉस कल्चरल एथनिक क्रॉस मल्टी एथनिक चर्च था वहां से निकला। आज खुदा ने मुझे और आपको इंडिया पाकिस्तान से लाकर खुदा ने हमें इन आलमगीर बड़े शहरों के अंदर रखा है, और ये खुदा का प्लान है। इस खुदा आमीन। के सूबे में जो चर्चेस हैं, दे आर प्लेइंग अ बिग रोल। सो इन चर्चेस के लिए दुआ करें, इन खादमों के साथ मिलकर काम करें, और अगर खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, जैसे मैंने पहले कहा, इफ यू आर अ डूअर्स गो कनेक्ट विद देम, इफ यू आर अ डोनर, आपको डोनेशन देना तो समझ नहीं आती कि असा पैसा कितने लाना है, कपड़ियां तो लाना, जुतियां तो लाना, नवी गड्डी लैनी है, गैजेट लाने ने, इन्ना पैसा है एवं पार्टियां तो लाई होंगे हो, समझ नहीं आती कितने लाना है। कॉन्टैक्ट डम, उनके साथ इंगेज हों और पार्टिसिपेट करें खुदावंद की खिदमत और मिशन में। पारी साहब, आप दोनों भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ कैन पीपल एंड वी प्रे फॉर योर मिनिस्ट्री? व्हाट आर द प्रेयर पॉइंट्स? बात यही है, उसके लिए दुआ करें कि खुदा कलीसिया को, चर्च को, लीडरशिप को महफूज रखें, संभाले, और के साथ तो दुआ में हमें याद रखें इस तरीके से। एंड देन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शख्स जो है कलीसिया को, चर्चेस को ढूंढ रहा है, कनेक्ट विद अस। अगर आप न्यूयॉर्क में कोई आता है या ढूंढ रहा है
तो लेट देम नो कि बेथलेहम पंजाबी चर्च रिचमंड हिल न्यूयॉर्क में है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। दुआ के साथ साथ अगर कोई ट्रैवल करता है, आगे कोई शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप में हिस्सा लेना चाहता है, किसी भी तरीके से यू वांट टू कम एंड जॉइन, बेस्ट वे, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। जी भाई सफदर साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और फिर बात करते हैं। आपके लिए कैसे दुआ की जा सकती है? आ, हमारे लिए यही है कि एक्चुअली हर शख्स को दुआ की जरूरत है। तो हमारी दरख्वास्त है कि सारी कलीसिया से वो सारे लोग जो हमें देखें या देख रहे हैं या हमें ज्वाइन करें, हर रोज अपने खादम को अपनी दुआओं में याद रखें, चूंकि हमें उनकी दुआओं की जरूरत है ताकि हम शैतान के उन सारे वार्स जो कलीसिया के खिलाफ हैं उनके साथ मिलकर, उनकी दुआओं के साथ मिलकर शैतान का पूरे तौर से मुकाबला कर सके और आने वाले दिनों में ये सारी तासीरें जो हैं, जो शैतानी तासीरें, उन पे गालब आकर यीशु मसीह के झंडे को ऊंचा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जतिंदर गिल साहब और पास्टर सफदर मसीह साहब फिलाडेल्फिया से ज्वाइन करने का, पास्टर जतिंदर साहब न्यूयॉर्क से ज्वाइन करने का, और मैं जितने लोग हमारे सुन रहे हैं बहन भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी, आप लोग जो इंडिया पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जब आप पादरी साहबान को हमें जब पुलपट पर देखते हैं, चर्च में देखते हैं, और समझते हैं कि वाह वाह पादरी साहब रहते जनाब, बल्ले बल्ले होंडे, ये तो ये होंडे वो होंडे, बट एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे जो है, उसके पीछे मेहनत कितनी है, उसके पीछे दुआएं कितनी हैं, उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, उसके पीछे जो है वो डिस्करेजमेंट कितनी ज़्यादा है। सो आप इनके लिए दुआ किया करें। और वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारी ये कोशिश है, हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम कम से कम एक महीने में एक बार किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को लेकर तो हम इस पर बात करें। इफ़ यू आर अ पास्टर, और अगर आप कहीं पर चर्च प्लांट कर रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट की, किसी किस्म की एडवाइस की, किसी किस्म की इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ डू कांटेक्ट विद अस, ताकि हम आपके साथ मिलकर आपकी खिदमत में शामिल हो सकें। लेकिन हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करते रहिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।